हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है क्या कि हम विचलित हो जाते हैं विचारों से। बहुत तरह के विचार आते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं, विचारों में खोए हुए रहते हैं। जैसे किसी को जो है कि भगवान से रिलेटेड बार बार विचारे आ रहे होते हैं, मन्नत को लेकर के आ रहे होते हैं। किसी को गंदगी फैलने का विचार जो है कि बार बार हर समय दिन भर वही विचार रहते हैं। सबका मुद्दा अलग अलग हो सकता है गाइज। किसी को जो है कि मतलब छिपकली से डर लगता है तो वो छिपकली के बारे में बार बार जो है कि मन में विचारे आते हैं। किसी को डॉग फोबिया होता है तो वो जो है कि बार बार जो है कि उसके बारे में जो है कि विचारे आ रहे हैं। डॉग से बचते रहते हैं और कहीं सोचते हैं कहीं डॉग नहीं आ जाए, इसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। बार बार मन में जो है कि विचार नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी अपने आप बार बार मन में विचार आ जाते हैं। और किसी को जो है कि बीमारी से लेकर के होता है कि बार बार जो बीमारी से रिलेटेड विचार आते रहेंगे, कहीं HIV नहीं हो जाए, एड्स नहीं हो जाए, किसी तरह सबका जो है कि विचार आते रहते हैं। उसकी वजह से शरीर के अंदर घबराहट बनी रहती है। क्या होता है गाइस, मुद्दा आता है। मुद्दा आपको समझ में आ गया? मुद्दा मतलब ऑब्सेशन, समझ रहे हैं? ऑब्सेशन को हिंदी में कहते हैं कुछ और इंग्लिश में कहते हैं एक चीज़, और डाउट। ये जो है कि आपका जो है कि छिपकली हो गया, भगवान से रिलेटेड हो, गंदगी से रिलेटेड हो गया, ये आते रहेंगे। और इनकी वजह से आने की वजह से आपके अंदर जो है कि घबराहट बेचैनी होती है। और इससे आप जो है कि विचलित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इस विचार से विचलित होते रहते हैं। विचलित कैसे होते रहते हैं? आपको अपने कामों में मन नहीं लगने लगता है, आप अपने कॉन्फिडेंस से कोई काम नहीं कर पाते हैं, आप जो है कि विचारों में खो जाते हैं। और इस पे विचलित होने के कारण से तर्क वितर्क करते रहते हैं। झूठा है ये जो तर्क वितर्क, ये जो विचलित कर रहा है विचार, ये झूठा है गंदगी फैलने का डर, और झूठा है बीमारी होने का डर। समझ रहे? कहीं बीमारी हो जाए तो आपको लगता है ना अभी नहीं हुआ है तो फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर में भगवान सजा दे देंगे, फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर में कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसके वजह से ये झूठा है, अभी हुआ नहीं है, ना होने वाला है। बशर्ते क्या है, इससे आप विचलित होने लगते हैं इस विचार से। इसीलिए आप क्या करने लगते हैं? तर्क वितर्क, कहीं हो तो गया तो, कहीं नहीं हो जाए तो, कहीं हो गया तो अगर मेरे साथ क्या होगा, कहीं जो है कि हमारे वजह से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लोग जो बोल दिया वही दिमाग में विचार चलने लगते हैं। और उसके वजह से भी जो है कि बहुत घबराहट होती है कि कहीं वो बोल दिया वो तो कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। इसकी वजह से परेशान रहते हैं गाइस। तो समझिए सारा चीज़ को जो है कि हमें विचलित नहीं होना है। ये जो तर्क वितर्क कर रहे हैं ना हम लोग, जितने भी लोग हैं ना, समस्या जो ये तर्क वितर्क के चक्कर में आज जो है कि विचलित हो करके, डर से जो है, झूठा डर से जो है कि विचलित होकर अपने बीमारी को बढ़ा लिए हैं गाइस। बीमारी बढ़ने के कारण तर्क वितर्क है। क्योंकि हम देखिए दिमाग किस तरीके से काम करता है इसको समझिए। हमारा दिमाग जो है ना सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं? हमारा दिमाग जो है कि क्या करता है, सही गलत में फ़र्क नहीं करता है गाइस। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये देख रहा होता है कि हमारा मालिक जो है ना किस चीज़ पे, किस बात के ऊपर बार बार तर्क वितर्क कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो। जिस चीज़ को आप बार बार तर्क वितर्क करेंगे, बार बार रिएक्शन करेंगे, आपका ब्रेन जो है कि उसी चीज़ को सच मानने लगता है, चाहे गलत ही क्यों ना। आपने अभी जो आपको डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, गंदगी फैल जाएगी, कहीं बीमारी ना हो जाए, इसको मान करके आपने क्या करने लगे हैं, जाकर भगवान में बार बार जाके माफ़ी मांगने लगते हैं। जाकर के साफ़ सफाई में जाके बार बार जो गंदगी लगी हुई नहीं है फिर भी मन में वहम आ गया, फिर भी आप जाके साफ करने लगते हैं, नहीं तो इससे नुकसान हो जाएगा, डर के आप साफ सफाई कर रहे हैं। समझ रहे? तर्क वितर्क कर। इसके वजह से क्या हुआ, कितना बार किए, सोच के देखिए कितना। किसी को 6 महीना से है, किसी को साल भर से है, किसी को जो है कि 3-4 महीना से है। 21 दिन से ज़्यादा अगर किए हुए तो गाइज आपको ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये OCD की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, डिप्रेशन की है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ जो है कि ना तर्क वितर्क देखिए कितना दिनों से हो रही है। इसी कारण से क्या हुआ, ये गलत चीज़ भी आपका ब्रेन सच मान लिया है। आपका मन जो है कि जैसे ही विचार आता है तो आप डरना चालू हो जाते हैं। पहले कम डरते थे, फिर धीरे धीरे जो है कि आपकी बीमारी बढ़ते चले गई। ये जो है कि आप तर्क वितर्क किए और कंपल्सन जो है कि बार बार उससे बचने लगे, बार बार माफ़ी मांगने लगे। समझ रहे हैं इसको? इससे जो है कि झूठा विचार से विचलित होकर के आपने बार बार जो है कि डर करके जो है कि क्या करने लगे, साफ सफाई करने लगे,
बीमारी में जांच करवाने लगे और उसमें ज़्यादा पढ़ने लगे, कहीं सच में ऐसा होता है क्या। तो इसकी वजह से जो है कि ये प्रॉब्लम बढ़ गई गाइस, समझ रहे हैं। तो हमें तर्क वितर्क नहीं करना होता है, हमें जो है कि उस विचारों को समझना होता है। समझना तो ये है कि ये विचारें जो है कि ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया का ये विचार है, और जो है कि ये विचार आकर के आप नहीं लाना चाहते, अब अपने आप ये विचार आते हैं, समझ रहे। तो इस विचारों से क्या होता है, विचलित नहीं होना होता है और इसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना होता है। सिर्फ समझना होता है कि ये जो आ रहे हैं हमारे अंदर ना, ये जो है कि हमारे ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन के विचार हैं। इससे जो है घबराना नहीं है, क्योंकि ये विचार अपने आप नहीं आए हुए। ये विचार जो अपने आप आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने बार बार इस पे गलत तर्क वितर्क कर लिए हुए हैं और इससे जो विचलित हो गए हैं, डर गए, इसी वजह से आ रहे हैं। और जो डर लग रहा है कि हो जाएगा, वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं। अभी आज तक देखिए आपको विचार आए, कितना विचार आए, क्या हुआ वो सब चीज़, कुछ भी नहीं हुआ। बशर्ते क्या हुआ, आप उससे विचलित हो रहे थे, डर रहे थे, इसी कारण से ये चीज़ जो है कि आपको बार बार परेशान कर रहे थे। ये घबराहटें उत्पन्न होती है, आपका दिमाग जो है कि खोया हुआ रहता है, उससे ही जो है कि आपका विचार चलते रहता है, उससे आप डरते रहते, इसी कारण से हो रहे। तो आपको क्या करना है कि ये तर्क वितर्क बन करके, विचलित नहीं हो करके सिर्फ समझना है कि ये तो एंजाइटी, ओसीडी का विचार। अब जो है कि ये भी चीज़ जो देखिए, आदत बदलने में टाइम लगता है। आदत को बदलने में, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हाँ, आदत को बदलने में क्या लगता है गाइस, टाइम लगता है। टाइम प्लस पेन, पेन मतलब दर्द सहना होगा। क्या चीज़ का दर्द सहना पड़ेगा, आदत बदलने का दर्द। आप कहेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो पावरफुल है वो कहेगा कि नहीं, उनके माइंड में ये धारणा बैठा हुआ है कि यही बात सच है, लेकिन आप ये जो है कि एक्चुअली में क्या है कि ये गलत है, इससे आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इस आदत को चेंज कर, जब ये विचार आएंगे, जब आप कहेंगे नहीं इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इससे विचलित नहीं होना, ये एंजाइटी का विचार है, तो थोड़ा सा पेन बढ़ेगा आपको घबराहटें बढ़ेंगे। उस घबराहट को सहन करना है, उस घबराहट को सहन करना है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तब जाके धीरे धीरे जो है कि आपके अंदर बदलाव आएंगे गाइज। तब जो है कि आपके अंदर जो है कि वो जो है कि आदतें बदलेंगी। हम क्या बोले, टाइम भी लगेगा प्लस पेन भी लगेगा। तो अपनी आदत को टाइम भी देना है बदलने में, और जो है कि ये दर्द सहना है कि ये दर्द हमारे अच्छे के लिए है। ये जो डर लग रहा है, ये घबराहटें जो लग रही है, ये घबराहटें हमारे अच्छे के लिए, फ़ायदेमंद के लिए। तब क्या होगा, धीरे धीरे आपको जो ये झूठा डर लग रहा है, जो डर जो है कि अभी घबराहटें उत्पन्न करती है, उनको आदत हो जाएगी कि नहीं जो है कि इससे कुछ नहीं होता है। तब फिर जो है कि आपके बिहेवियर बदल जाएंगे गाइज। तब आप जो है हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं चिंता फ्री होकर जाएंगे, कॉन्फिडेंस जाएंगे, आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। जिस तरह से बाइक चलाते हैं ना गाइज, बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि शुरुआत में डर लगती है, उस डर के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं, डर के साथ बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो डर कम जाता है, हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप लाइफ में अच्छा करने लगते हैं। गाइज कहीं भी चलाने लगते हैं अच्छे तरीके से गाइज। उसी तरीके से यहाँ है, इस डर को जो है कि सह करके, डर के साथ जो है कि प्रैक्टिस करना है कि ये तो ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया का झूठा विचार है, इससे कुछ भी नहीं होता। उस दर्द को सहते जाएंगे, आपका हिम्मत बढ़ते चले जाएगा, ये डर धीरे धीरे कम होते जाएगा, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी गाइज। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा होगा। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है, कुछ भी होने आए, तो उससे विचलित नहीं होना है। उसमें जो है कि अपने बिहेवियर को बदल के, अपने जो है विचारों को बदल करके अपना जो है कि विचलित नहीं होंगे, तो धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। अगर कोई हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और जो है कि यहाँ से जो है डिस्कस कर सकते हैं हम अपने प्रॉब्लम के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।